फिफ्थ लेसन सेकेंड वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, मीन्स इसका अगला पोर्शन, मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनलाइक प्लांट्स। एनिमल्स हैव द एबिलिटी, जानवरों के पास एबिलिटी है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जा सकते हैं, अनलाइक प्लांट्स, जो कि प्लांट नहीं कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। बच्चों एनिमल्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं लोकोमोशन। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑब्टेन फूड, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम enemies एंड टू गेट शेल्टर्स। एनिमल्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, किस लिए? टू ऑब्टेन फूड को गेट करने के लिए, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फ्रॉम इनमीज, अपने आप को इनमी का मतलब होता है दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू गेट शेल्टर, और एक रहने के लिए जगह की तलाश में एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट एनिमल पोसेसेस टू मूव। लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं, चलो पढ़ते हैं, अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में, दैट एनिमल पोसेसेस, जो एनिमल रखता है अपने पास, टू मूव मीन्स ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं एनिमल्स के, जो उनको मूव कराने में हेल्प करता है। इंसेक्ट्स कैन वॉक, जंप, क्रॉल एंड फ्लाई। इंसेक्ट्स चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉल का मतलब होता है बच्चों रेंगना, जैसे चींटी रेंगती है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि चींटी कैसे चलती है ना, चींटी के चलने के ढंग को बोलते हैं क्रॉल, ये क्रॉल कर रहा है, ठीक है। एंड फ्लाई, और उड़ने के लिए। मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज हैव विंग्स दैट इनेबल देम टू फ्लाई। मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज हैव विंग्स, मॉस्किटो और बटरफ्लाई के पास विंग्स होता है, जिसकी वजह से वह उड़ पाता है। लाइस एंड टर्माइट्स, लाइस का मतलब होता है जू, जो हमारे बाल में होते हैं। टर्माइट्स क्रॉल, ये सब चीज़ें क्रॉल करते हैं, मीन्स जैसे चींटी चलती है, रेंगती है चार पैरों पे, वैसे ही ये क्रॉल करते हैं। एंट्स एंड कॉकरोचेस वॉक। चींटी, बच्चों यहाँ पे वॉक लिखा हुआ है, बट वॉक के सेंस में यहाँ पे क्रॉल ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रॉल करने का मतलब होता है अपने पैरों के बल पे धीरे धीरे रेंगना। ग्रास होपर, आप देखे होंगे ग्रास होपर, ये है ग्रास होपर, ठीक है। यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप। हिंड लेग्स का मतलब होता है पिछला पैर, पिछले पैर की हेल्प से वो हॉप करता है। हॉप मीन्स जंप करना, कूदना। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर शॉर्ट लेग्स। बच्चों लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नैक, इन एनिमल्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं अपने छोटे लेग्स के हेल्प से। स्नैक इज ए लेगलेस रेप्टाइल। स्नैक एक टाइप का लेगलेस रेप्टाइल है, मीन्स इसके पास लेग नहीं होता है। इट यूजेस इट स्केल्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी टू मूव। स्नेक अपने स्केल्स के जरिए, उनके जो है लोअर सरफेस पे, जो मतलब बॉडी का पार्ट जो ज़मीन से टच में रहता है, उस पे जो सेल्स होते हैं, उसकी हेल्प से वे मूव करते हैं। इट्स फ्लेक्सिबल बैक बोन आल्सो एड्स इन इट मूविंग। स्नैक का बैकबोन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से भी वे मूव कर पाते हैं। बर्ड्स कैन वॉक एंड हॉप विद द हेल्प ऑफ देयर फीट। बर्ड्स कैन वॉक,
बर्ड्स चल सकते हैं एंड हॉप जंप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीट, अपने फीट की हेल्प से। देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स दैट इनेबल देम टू फ्लाई। बच्चों, एनिमल्स के पास जितने भी मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, सबके जो है दो टाइप के लिम्स होते हैं। लिम्स को मतलब आप लोग हाथ या पैर समझ सकते हैं, ठीक है। फोर लिम्स का मतलब होता है अगला हाथ या पैर, और बैक लिम्स को बोलते हैं या हिंड लिम्स को बोलते हैं पिछला हाथ या पैर, ठीक है। बच्चों, हम लोग का क्या है, अगला मतलब फोर लिम्स, ये हैंड में ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से हम ह्यूमंस में फोर लिम्स मतलब अगला हाथ है, अगला पैर, ये क्या है, हैंड्स के रूप में जो है मतलब ट्रांसफॉर्म है। इसी तरीके से बर्ड्स में फोर लिम्स मतलब इनके विंग्स के रूप में ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। क्रो, स्पैरो एंड ईगल आर बर्ड्स दैट कैन फ्लाई। क्रो मीन्स कौवा, स्पैरो और ईगल आर बर्ड्स दैट कैन फ्लाई। ये सब बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं। ईमू एंड ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। ईमू एंड ऑस्ट्रिच, बच्चों ये दोनों जो है बर्ड्स के नाम हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, मीन्स ये उड़ नहीं सकते हैं। और ये क्यों नहीं उड़ सकते हैं? बिकॉज दे हैव हेवी बॉडीज एंड वीक विंग्स, क्योंकि इनके पास भारी शरीर और कमज़ोर पंख होते हैं। बच्चों ये देखिए, यहाँ पे ईमू है एंड ऑस्ट्रिच है। आप देख सकते हैं कि इनके बॉडी जो है काफ़ी हेवी है और ये उड़ नहीं सकते हैं, दैट्स वाई। एक्वेटिक बर्ड्स, बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। एक्वेटिक एनिमल लिखा हुआ है, इसका मतलब है वाटर एनिमल। यहाँ लिखा हुआ है एक्वेटिक बर्ड्स, इट मीन्स वाटर बर्ड्स, मीन्स ऐसे बर्ड्स जो पानी में रहते हैं। लाइक डक्स स्विम्स इन वाटर। एक्वेटिक बर्ड्स जैसा कि डक्स वाटर में स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ देयर वेब्ड फीट। बच्चों, जो भी पंछी या पानी में रहते हैं या पानी के ऊपर तैरते हैं, उनके जो फीट होते हैं वे क्या होते हैं, वे वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है। और वेब्ड फीट क्या होता है, जैसे हम लोग के फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के बीच में आपको मैं दिखाता हूँ, ये बच्चों ये वेब्ड फीट है। जैसे फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में ये जुड़ा हुआ मसल्स का पोर्शन होता है जो वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेब्ड फीट, मीन्स ताकि चौड़ा हो जाता है फिंगर्स से जुड़ के। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो बच्चों, बतख है, इसके पास में देखो बच्चों ये वेब्ड फीट है। और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों, ये देखो फ्रॉग है, ठीक है, इसके पास में देखो बच्चों फिंगर्स के बीच में मसल्स का पोर्शन जो जुड़ा हुआ है, जिससे इनका पैर चौड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, चौड़ा होने से पानी के ऊपर ये प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, जिससे ये तैर पाते हैं। ये वेब्ड फिट इसी को बोलते हैं बच्चों, इनके पास वेब्ड फिट होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल या जंगल में रहते हैं, लाइक लॉयन, डियर, टाइगर, एलिफेंट हु हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। बच्चों, एनिमल, डियर, टाइगर, एलिफेंट, इन लोगों के पास पूरे के पूरे 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। 4 मतलब मैथ वाला 4 लिम्स, ठीक है। और अगले पैर को बोलते हैं, जैसे ये हो गया 4 लिम्स और ये हो गया बैक लिम्स या हिंड लिम्स, ठीक है बच्चों। दे यूज ऑल देयर 4 लिम्स टू वॉक एंड रन। ये अपने चारों हाथ या पैरों का यूज़ दौड़ने या चलने के लिए करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक का मतलब ऑलरेडी आप लोग का क्लियर हो चुका है, वाटर एनिमल, लाइक टर्टल्स मीन्स कछुए, यूज देयर लिम्स टू स्विम। ये अपने लिम्स का यूज़ जो है तैरने में करते हैं। फिश हैज़ फिन्स,
फिशेस के पास फिन्स होते हैं टू मूव इन वाटर। फिन्स बच्चों इसको बोलते हैं, जो किनारे किनारे नहीं दिख रहा आपको पोर्शन, जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फिन्स। फिन्स की हेल्प से वे अपने डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है आगे की ओर नुकीला। इससे क्या होता है, ये वाटर के ऊपर फोर्स को बढ़ा सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, इससे इनको तैरने में ईजी हो जाता है। इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी इनेबल इट टू कट थ्रू वाटर एंड स्विम विथ ईजिली। बच्चों स्ट्रीमलाइन बॉडी किस लिए होता है, ताकि वो ईजिली आगे बढ़ सकें। जैसे बच्चों आजकल के बाइक्स भी आ रहे हैं, स्ट्रीमलाइंड आ रहे हैं, आगे की ओर जो है थोड़ा सा नुकीला कर दिया है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। आप जो चिड़ियों को देख सकते हैं, चिड़ियों के पास भी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। मीन्स आगे की ओर जो है जो बीक वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। इससे क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है और ईजिली वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे बच्चों फिश के केस में है, ताकि वो ईजिली स्विम कर सकें। द टेल फिन हेल्प इट टू चेंज डायरेक्शन वाइल्ड स्विमिंग। बच्चों मछली का जो पूंछ होता है ये क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। फ्रॉक्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर एंड हॉप ऑन लैंड। फ्रॉक्स बच्चों यूज़ करता है वेब्ड फीट को। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वेब्ड फीट का मतलब होता है फिंगर्स जो होते हैं, टोज जो होते हैं पैर के, उसको जो जुड़ा हुआ पोर्शन होता है जिससे इनका पैर चौड़ा हो जाता है, फीट। इसके हेल्प से वे पानी में तैर सकते हैं एंड हॉप ऑन लैंड, और ज़मीन पे उछल सकते हैं। माइग्रेशन बच्चों एनिमल्स में एक आदत होता है, मीन्स माइग्रेट कर सकते हैं ये। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। मास मूवमेंट्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट, मीन्स बहुत ज़्यादा दूर तक जाना और बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ जो मूव करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एस्केप हार्श वेदर कंडीशन और इन सर्च ऑफ फूड। बच्चों एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में ये हार्श वेदर कंडीशन, मीन्स कुछ वेदर कंडीशंस होते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, इससे बचने के लिए, और इन सर्च ऑफ फूड, या जो है फूड की सर्च के लिए वो लोग माइग्रेट करते हैं। बच्चों माइग्रेशन वाला टॉपिक्स पे कल हम लोग डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का भी लास्ट 2 पेज बचे हुए हैं, इसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग रिवाइज करें और समझने का प्रयास करें।